नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। करनाल चुनाव में मतदान हो चुका है और हरियाणा की राजनीति के राजनेता पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के बीच में रोजाना जाकर उनसे बातचीत और मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल और करनाल बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ने आज बीजेपी के करण कमल कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात की। देखिए, चुनाव का अभियान बहुत अच्छा चला और 25 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ। सब कार्यकर्ताओं से हमारा मिलना जुलना चल रहा है और मैंने आगे 2 दिनों के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें भी रखी हैं, 1 और 2 तारीख को, ताकि सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारा काडर है और बाकी वहाँ के लोग जनता के भी धन्यवाद कर सकूँ। और बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हमने एक रिव्यू मीटिंग भी की है और सब तरफ का जो रिपोर्ट्स हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई है। पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा करनाल 11 के 11 का प्रमुख। सर, बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है आपने, लेकिन प्रशासन तो आपका ही। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है। तो हम 6 तारीख के बाद उन सब की ओर से ज्ञान लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सही आदमी जीते। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि पीएम विवेकानंद रॉक पर ध्यान के लिए जा रही हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पास विवेक नहीं है वो क्या ध्यान करेगा। कपिल सिब्बल का कहना है कि विवेकानंद रॉक पर जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक और फोटो खिंचवाने का अवसर है। कपिल सिब्बल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई कम हियर इन 2 capacities, actually in 3 capacities. One, as a member of the legal profession and therefore a colleague of the member candidate who is fighting the election. 2, in my capacity as a member of parliament. And 3, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I am very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So, now कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था। वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे। मतलब कि ध्यान करने जा रहे थे। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे।
नाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये विवेक की बात है। विवेक की बात है। आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी हैं, उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे। ये विवेक की बात है। ये विवेक की बात है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी कर लो। ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो? आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने दिल्ली सरकार के पानी न देने के आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन से सवाल पूछा जा रहा है, बिना काम के क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है जो समझ से बाहर है। दिल्ली का 719 क्यूसेक पानी का शेयर, जबकि हरियाणा की तरफ से 1049 क्यूसेक दे रहे हैं। दिल्ली में 2 लाइन पाइप जोड़ ली गई हैं और पौंड के वाटर स्तर की बात अब नहीं रही। अभय यादव ने प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर कहा कि पीने के पानी को कोई भी कमी नहीं है। तो वहीं आफ्ताब अहमद के उत्तर प्रदेश की तरफ से हरियाणा का पानी रोकने के बयान पर अभय यादव ने कहा कि उसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए हैं, उन्हें टेकअप करने को कहा गया है। ये इश्यू बिना काम का क्यों क्रिएट किया गया है? दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसेक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसेक 1049 क्यूसेक उनको दे रहे हैं। और अगर सच मानो तो 350 क्यूसेक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। क्या मतलब जो आरोप लगा रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई है? जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैंने आपको फिगर्स बताए, आप खुद कंक्लूड कीजिए कि कितनी सच्चाई है। सर आज आपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, क्या कुछ मामले थे जिसको लेकर बैठक जो है वो तो डिपार्टमेंट के मामले थे, डिपार्टमेंट के मामले डिस्कस किए हैं, उसमें विशेष दिल्ली की मंत्री आरटीसी सिंह। दिल्ली सरकार पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है कि हरियाणा से दिल्ली को पानी की सप्लाई यमुना के माध्यम से बंद कर दी गई है। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हथनीकुंड बैराज के माध्यम से MOU के मुताबिक जो पानी बनता है वह सप्लाई किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि हथनीकुंड बैराज में स्कॉडा सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है। इसी के माध्यम से हर घंटे अपडेट होता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन और MOU के मुताबिक 352 क्यूसेक पानी सबसे पहले यमुना में पशु पक्षियों के लिए छोड़ा जाता है। इसके बाद बाकी के पानी का MOU के मुताबिक ही बंटवारा किया जाता है। देखिए, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को तो मैं नहीं कुछ कह सकता, पर एक चीज़ बताता हूँ, हमारे हथनीकुंड बैराज पे स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ टोटल कंट्रोल ऑटोमेटिक है और कोई भी उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकता है यदि वो दिल्ली वाले चाहते हैं। दूसरा, एक हमारे पास हर 2 घंटे में हम इसकी एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें दिल्ली के ऑफिसर्स भी उसमें ऐड हैं, जिसमें पता लगता है कि टोटल पानी हमें कितना रिसीव हुआ, ईस्टर्न JC में जिसमें UP का शेयर जाता है उसमें कितना पानी चला है और हमारा WJC के अंदर कितना शेयर चला है। तो अब क्योंकि हरियाणा के अंदर भी पानी की स्केर्सिटी है, तो हम पानी को तो कहीं वेस्ट वैसे ही नहीं कर सकते, और 1-1 घंटे की हेड ऑफिस से भी इसकी मॉनिटरिंग है। दूसरा, पीछे दिल्ली के कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे जो फ्लड के थे, और वो पूरे सिस्टम को देख के गए हैं खुद, और वो दे वर फुली सेटिस्फाइड कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है।
तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद।